नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन पहले आप ये वीडियो देखें और फिर हम इस पे बात करते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन है, ये स्पेस टाइम को, ये एरिना के बारे में बताती है। एरिना मतलब साधारण भाषा में स्टेज ये है। अब स्टेज पे परफॉर्मर भी होंगे, उस पे डांसर्स भी होंगे, सिंगर्स भी होंगे, वो पार्टिकल्स हैं। Whether it be any particle, कोई भी पार्टिकल के बारे में बात करें, न्यूट्रिनो या जो भी पार्टिकल्स है, वो सारे के सारे उस स्टेज पे हैं। ठीक है, उनके लिए अलग इक्वेशन यूज हो रही है, और जो स्टेज है ना नीचे, ये स्पेस टाइम वाला, उसके लिए ये इक्वेशन यूज हो रही है। ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स, अच्छा, वो जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, for या the क्वांटम particles and for the matter which we are talking बिल्कुल about. सही, उसके लिए वो श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह, क्वांटम मैकेनिक्स। जो एरिना है ना, जिसमें ये काम हो रहा है, जिस पे स्टेज पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए ये इक्वेशन है। शायद जिसने भी यूनिवर्स बनाया होगा, अगर किसी ने बनाया होगा, शायद उसने एक ही इक्वेशन बनाई होगी। हम नहीं ढूंढ पा रहे, हम ढूंढ नहीं पा रहे, हम वो यूनिफाइड थ्योरी नहीं ढूंढ पा रहे, शायद ऐसा कर रहे हैं हम लोग। अब हम टाइम ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि ये इक्वेशन, न्यूटन की इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशंस अभी तक हम बात कर रहे हैं, सारी की सारी ब्लाइंड में इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं बता पा रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर एंड पास्ट, नहीं बता पा रही। तो कुछ तो तरीका होगा जो पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस बता पाए, तभी तो हम टाइम को डिफाइन कर पाएंगे। इसका मतलब टाइम, जैसे वो कार्ल मार्क्स मेरे ख्याल से एक फिलोसोफर है, वो बोलते थे टाइम कुछ नहीं होता, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, टाइम तो हमने बनाया घड़ियां बेचने के लिए। ठीक है, ये क्या करते थे, ये टाइम को मेजर करने के लिए कुछ तरीके ढूंढते थे। एक गैलीलियो का नाम सुना है? वो एक चर्च में गया, वहां पे ना कुछ तो ऐसे मोमबत्ती वगैरह कुछ तो थी, एक पेंडुलम पे लटक रखी थी, वो ऐसे पेंडुलम हिल रहा था। तो उस बंदे ने सोचा, गैलीलियो ने, यार इससे तो हम टाइम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी इतनी सक्सेसफुल थ्योरीज हैं, दिन के हिसाब से इसको हम सही प्रूव कर रहे हैं, ये टाइम के बारे में बता ही नहीं पा रही, ये डिस्टिंक्ट ही नहीं कर पा रही कि ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। और कुछ तो ऐसा होगा, हमने अपने आप लगा दिया है, सोच लिया है कि टाइम यही है। हाँ, टाइम यही घड़ी ही बता। फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, कुछ समय पहले की बात है, कि भाई कुछ तो तरीका होगा, कोई तो ऐसी थ्योरी होगी जो बता सके कि यार ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, और मेरे को मिल गई। यही एक चीज है सिंगल, ये जो एंट्रोपी है, ये सिंगल चीज बताती है डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, बिग बैंग वर्ड जरूर सुना होगा, बिग बैंग यूनिवर्स की स्टार्टिंग। बिल्कुल, स्टार्टिंग में एक डेंस, एक बॉल की तरह था, जैसे ही वो बर्स्ट हुआ, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम हुई, कहते हैं ना टाइम वहीं से ही स्टार्ट हुआ, है ना? तो जैसे ही वहां से चीजें स्टार्ट हुई, रैंडमनेस बढ़नी स्टार्ट हो गई, और तब से वो एंट्रोपी है, वो जो फैलाव है, वो जो डिसऑर्डर ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये हमारा वो बिग बैंग था। यस, ये वो बर्स्ट हुआ थोड़ी देर के लिए, इसको बिल्कुल रफ सा डायग्राम बना देता हूं। मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं, यहां पे एंट्रोपी ज्यादा है, यहां पे एंट्रोपी कम है, फ्यूचर में एंट्रोपी ज्यादा है, ओके, पास्ट में कम है। बता तो दिया डिस्टिंक्शन, है ना? अगर मैं अब पास्ट की बात करूंगा तो कम एंट्रोपी दिखेगी, फ्यूचर की बात करूंगा तो ज्यादा एंट्रोपी दिखेगी। तो मुझे इस जड़ में ये जो है, ये सारा ऐसे इकट्ठे हो जाए, हो सकता है, हाँ, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूं, हम कहते हैं यहां से बिग बैंग हुआ, यहां से स्पेस और टाइम की वो सारी चीजें स्टार्ट हुई, इससे पहले कुछ नहीं था। ठीक है, और लेकिन दिक्कत पता क्या है, जब सारी चीजें इतनी छोटी सी थी, डेंस बॉल थी, तो वहां पे अंदर ना, वहां पे ये वाली इक्वेशन और वो जो क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन जो अभी नहीं मिला पा रहे हम, उनको एक साथ लाना ही पड़ेगा इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब ये ऐसा पॉइंट है ना जहां पे हमारी फिजिक्स काम नहीं करती, इसके फ्यू माइक्रो सेकंड बाद भी हमारी थ्योरी काम करती है। ओके, जब बिग बैंग हो गया था ना, उसके माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड बाद की काम करती है, इस काम कर रही है। और आपने बड़ा खतरनाक सा वर्ड छेड़ दिया है, which is reversible, है ना? ये जो मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैंने वर्ड छेड़ दिया था गलती से, वो ब्लाइंड वर्ड, वो मैं हटा दूंगा, मैं रिवर्सिबल वर्ड ले आऊंगा, नहीं, वो वर्ड यूज कर सकते हैं। दीज इक्वेशंस आर रिवर्सिबल। आप मुझे एक सिचुएशन बताओ, मैं आगे जा सकता हूँ, मैं पीछे भी आ सकता हूँ, हाँ, रिवर्सिबल। ये इक्वेशन हो गई, या फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन। रिवर्सिबल का मतलब है मेरे को कोई कंडीशन पता है, इनिशियल कंडीशन, पोजीशन, वेलोसिटी वाली बात, ठीक है? मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, हाँ, मैं पास्ट बता सकता हूँ। इसका मतलब इंफॉर्मेशन इज कंजर्व्ड, क्योंकि मैं बता पा रहा हूँ ना इसको यूज करके फ्यूचर भी और पास्ट भी, ठीक है? तो वो जो इंफॉर्मेशन है ना पास्ट वाली और वो जो फ्यूचर वाली, वो कंजर्व्ड है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हम कर पाएंगे। कंजर्व्ड माना वो चेंज नहीं हुई, या अगर चेंज हो रही है तो कांस्टेंटली चेंज हो रही है। हाँ, मतलब जो इनिशियल कंडीशंस है ना, ये सिस्टम कभी नहीं भूल पाएगा। ओके, कमाल की बात है, बहुत ज्यादा। हम पास्ट भी बता देंगे इसको यूज करके, फ्यूचर भी। ऑन द अदर हैंड ये रिवर्सिबिलिटी होगी। एरो ऑफ टाइम का मतलब था कि जो टाइम है ना, वो एक ऐसी डायरेक्शन में चलता है, टाइम का एक ही डायमेंशन होता है, पास्ट
से प्रेजेंट से फ्यूचर, irreversible। क्या एरो ऑफ स्पेस बोल सकता हूँ? क्या स्पेस का भी कोई एरो है? नहीं, स्पेस का कैसे एरो हो सकता है? यहाँ बता सकता हूँ मैं डायरेक्शन अर्थ पे खड़ा होके कि ये अप है, ये डाउन है, लेकिन अगर मैं स्पेस में चला जाऊं तो क्या अप क्या डाउन? बिग बैंग की वजह से मैं वो एरो ऑफ टाइम को डिफाइन कर पा रहा हूं। वहां से टाइम की बिगिनिंग हुई थी। कैसे पता वहां से टाइम की बिगिनिंग हुई थी? क्योंकि एंट्रोपी सबसे कम थी वहां पे। एज पर आवर करंट नॉलेज वहां पे एंट्रोपी कम थी, तो वो पास्ट था। इस समय जो प्रेजेंट चल रहा है और आगे जो फ्यूचर होगा इसमें एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ने वाली है। दैट इज द एरो ऑफ टाइम। ओके। और रिवर्सिबिलिटी एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं चीजों को कि ऐसी रही होगी। थ्योरी बताती है कि हमारा यूनिवर्स बिना ये टाइम वेरिएबल के भी काम कर सकता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी उसका नाम है। हाँ ये रहा। ऐसे मान लो ये टाइम है, पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। ठीक है, ठीक है। एरो ऑफ टाइम, एरो ऑफ टाइम जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। प्रेजेंटिज्म ये जो मैंने यहां बना रखा। प्रेजेंटिज्म का मतलब सिर्फ प्रेजेंट होता है, जो रियल चीज है ना वो प्रेजेंटिज्म। असलियत प्रेजेंट, पास्ट हो चुका, खत्म हो गया वो जी। अब वो इमेजिनरी बन गया, वो याद रह गई सिर्फ। फ्यूचर अभी हुआ ही नहीं जी। तो इटर्नलिज्म या फिर इसको ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब रियल है। जो हो चुका है, ब्लैक होल था और वो अलग है, वो अलग, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। ओके। या हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं उसको भी। कहने का मतलब है जैसे प्रेजेंट रियल है ना, जिसको हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं अभी, ऐसे ही पास्ट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फ्यूचर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सब एक ब्लॉक के अंदर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बना रखे। इसके ऊपर एक और ब्लॉक आ जाएगा, नीचे एक ब्लॉक आ जाएगा। सब कुछ एग्जिस्ट करता है। प्रेजेंट भी रियल है, पास्ट भी रियल है और फ्यूचर भी रियल होगा। मतलब ये वाली थ्योरी की अगर बात करूं तो फिर वो टाइम ट्रैवल जैसी चीजें आती हैं। सारे पंगे जो है ना वो टाइम ट्रैवल वाले, वो इसकी वजह से है कि पास्ट जो है ना उसमें जाना तभी तो पॉसिबल होगा जब वो एग्जिस्ट करता है। और ये कहती है कि वो रियल है, वो रियल है। जो हो चुका है ना हमारे साथ वो एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में। ठीक। की वजह से वो टाइम ट्रैवल जैसी चीजें आती हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखो भाई, पास्ट में जाना कब पॉसिबल हो पाएगा? जब कहते हैं जब पास्ट होगा, है ना, सीधी सी बात है। पास्ट में तभी जा पाए, फ्यूचर में जाना तब पॉसिबल होगा जब फ्यूचर हो। ये बड़ी अजीब सी चीज है। ये कहती है थ्योरी प्रेजेंट रियल हो सकता है, प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, पास्ट भी एग्जिस्ट करता है और इसको पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। मतलब मेरे को भी शायद स्पेलिंग लिखो तो नहीं करेक्टली कहूंगा, बट कोशिश करो। बट ये हमारे पास पॉसिबिलिज्म है। ओके। हाँ ऐसा कुछ है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट एक रियल चीज है, पास्ट भी एग्जिस्ट करती है, फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके हिसाब से फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता। वी कैन नॉट टॉक अबाउट फ्यूचर। वो हुआ नहीं अभी तक। जो पास्ट हो गया ना, कहती है वो ये सही है हमारे लिए, जो हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। फिजिक्स की इक्वेशंस इसको फॉलो करती हैं, क्योंकि फिजिक्स की इक्वेशंस मैंने बताया था ना, वो ब्लाइंड वर्ड यूज किया था, ये रिवर्सिबल यूज किया था। रिवर्सिबल तो कोई चीज तभी हो सकती है जब पास्ट भी एग्जिस्ट करता हो और फ्यूचर भी। बिल्कुल। तो ये इक्वेशंस, ये हो गई क्वांटम मैकेनिक्स की, न्यूटन के लॉज, ये सारे रिवर्सिबल हैं। ये एटर्नलिज्म में आते हैं। ये भाई बेचारा थोड़ा सा अकेला रह जाता है, इसके ज्यादा सपोर्टर नहीं होते पॉसिबिलिज्म के। बट दीज आर दी थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज, अल्टरनेट थ्योरीज बोल सकते हैं टाइम से रिलेटेड। तो एट द एंड अगर मुझसे पूछो टाइम क्या है, तो मैं बताऊंगा कि आई हैव नो आइडिया व्हाट इज टाइम। नाज़रीन, ये वीडियो आपको शायद दोबारा देखनी पड़ जाएगी। वो इसलिए कि इसमें कुछ लोगों को यानी कि कुछ चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है। जैसे इन्होंने जिक्र किया एंट्रोपी। जो एंट्रोपी है वो दरअसल, उसको मैं और सिंपल में समझाना चाहता हूँ। तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक छोटा सा पत्थर है, आप उसको पानी में फेंकें। जब आप पानी में फेंकेंगे तो वो छोटा सा गोल दायरा बनाएगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो जो छोटा है वो उसको कह रहे हैं कि पास्ट का मतलब माजी, और जो मुस्तकबिल है वो, और रिंग जो है उसकी जो गोलाई है वो बढ़ती जा रही है, रिंग जो है, तो इसका मतलब है वो मुस्तकबिल। तो एंट्रोपी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो एक्चुअली इसलिए कि उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है। जब वो बिग बैंग का धमाका हुआ था, तो धमाके के बाद जो वो फैलता जा रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये मुस्तकबिल है, और जब धमाका हुआ था तो वो पास्ट है। इस तरह से उन्होंने टाइम को मेजरमेंट किया है। दूसरी चीज़, इसमें जो सबसे अहम बात को नोट करने वाली बात है वो ये है कि इसमें जो छोटा डेंस बॉल बनाया उन्होंने, कि एक ऐसा कंप्रेस्ड, ऐसा कोई
छोटा सा कोई बॉल था जो कंप्रेस्ड था, जब वो फटा तब से ये टाइम शुरू हुआ है। और ये कहते हैं ये साहब, ये बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बड़ी लंबी लेक्चर दी है, मैं उनसे थोड़ा सा माजरत करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके लेक्चर को मैंने काट पीट के छोटा शॉर्ट किया है। वो घंटों का मेरे ख्याल में लेक्चर था, मैंने उनको 7-8 मिनट में जो पॉइंट की बात थी लोगों को, मेरे अपने नाज़रीन को समझाने की, वो मैंने उनमें से काट के और आपको सुनाने की कोशिश की है। ये लोग साइंस के टीचर भी हो सकते हैं, या प्रोफेसर या लेक्चरर या स्टूडेंट भी हो सकते हैं। बहरहाल इन्होंने बड़ी अच्छी डिफिनेशन दी है अपने टाइम को और फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, जो भी इन्होंने अपने तरीके से बयान किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। मैंने तो पूरा इसको सुना है, और मैंने उनमें से शॉर्ट करके आपके लिए, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, तो जो कि उनके जो पॉइंट की बातें थी वो मैंने नोट कर लिया। अच्छा नाज़रीन, इसको बताने का मकसद मेरा जो ये है कि जब ये कहते हैं ना कि जब वो बॉल फटा उसके बाद से टाइम और स्पेस का जो है ना वो वजूद में आया, कि टाइम और वक्त और जो स्पेस है। तो इसी लेक्चर में जो मैंने नहीं शामिल किया, उन्होंने कहा कि असल में टाइम अलग और स्पेस अलग नहीं है। उन्होंने कहा था कि स्पेस टाइम है। स्पेस टाइम जो ना एक स्पेसिफिक लफ्ज है, जो खैर उसके हमारा इतना वास्ता भी नहीं है। तो कहने का मकसद है टाइम, और आजकल जो टाइम और स्पेस से मुतालिक लोग बात करते हैं कि जो तुम्हारा गॉड है वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड, उससे बाहर कैसे रह सकता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ी गुमराहकुन बात है कि जब आप किसी भी ऐसे मुल्हिद, ऐसे काफिरों से बात करें और आप ये कोशिश करने की कोशिश करें कि मैं समझा सकूं कि खुदा क्या है, अल्लाह क्या है, तो कुरान सख्ती से मना किया है। सख्ती से मतलब है, कुरान के जो है सूरह अल शुअरा है, उसका 11 नंबर का आयत है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि नहीं है इससे मिसाल, यानी कि वो किसी मिसाल का भी मिसाल नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात मिसाल के तौर पे आता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे जानता हूँ, तो समझ लें कि आपने अपने दिमाग में उनको खल्क कर दिया, पैदा कर दिया, और वो लम यलिद वलम यूलद है, उसको आप पैदा नहीं कर सकते। तो वो किसी मिसाल का भी मिसाल नहीं। तो ऐसे बहस से गुरेज करें कि कोई भी ऐसा सवाल करता है, बहुत सारे मुल्हिद आजकल यही पूछ रहे होते हैं कि टाइम्स और स्पेस से बाहर कोई कैसे एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए मैं ये एक छोटे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी मुझे इसमें कई सारे जो है ना वीडियो बना के डालने पड़ेंगे। मैं थोड़े थोड़े लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी चीज आपको जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, वो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि इंसान जो है ना, वो जो कुछ दिखता है उस पे मरते हैं, यानी उसको यकीन करते हैं। जबकि इसी लेक्चर में उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने मिसाल दिया था कि जो मौजूद है हम इसको ये समझते हैं कि ये तो है, जो पास्ट है, जो गुजर चुकी है माजी, वो समझ लो खत्म हो गया, वो एक याद था, याद में था, यानी यादों में रह कर खत्म हो गया। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं, वो एग्जिस्ट भी करता है, यानी मौजूद है, जभी तो हम पास्ट में जा सकते हैं, यानी अभी से टाइम ट्रेवल के थ्रू पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। ये दोनों बातें उन्होंने बताई है। अच्छा, जो बॉल की बात मैं बता रहा हूँ, अब ये अभी तक किसी साइंटिस्ट ने ये दावा नहीं किया है कि वो बॉल से पहले वक्त वजूद में था। और इनके मुताबिक कि बॉल से पहले वक्त जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इनका सवाल का एक जवाब ये है कि वो बॉल कैसे एग्जिस्ट किया फटने से पहले। वो भी तो मौजूद था, वो कोई था, उसका क्रिएटर जो था, जिसने बॉल बनाया था, उसको बाद उसके अंदर जो धमाका हुआ, तब जाके टाइम और स्पेस बना। तो एंट्रोपी का सिस्टम एक है जो आज तक फैलता चला रहा है। कुरान में भी इसका जिक्र है, अवलम यरल्लज़ीना काफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रत्कन फफतकनाहुमा, कि ये काफिर क्या नहीं देखते हैं कि पहले जमीन और आसमान एक थे, मैंने उसको जुदा जुदा किया। फिर अल्लाह ताला सूरह रहमान में भी फरमाते हैं बस समा रफाहा, कि हमने आसमान को बुलंद किया है, और बुलंद किए जा रहे समझ लें। तो आज साइंस भी यही कहता है कि वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं, धमाके के नतीजे में जो उसका एक्सपेंशन था ना, वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और ये इनको जैसे 13 करोड़, 13 अरब 80 करोड़ साल पहले का है, जिन्होंने इन लोगों ने टाइम, जो साइंटिस्ट इन लोगों ने टाइम को नोट किया है कि जो धमाका हुआ था वो तकरीबन
13 अरब 80 करोड़ साल पहले की जो वाकयात है, कुछ साल महीने और भी होंगे इसमें। तो अब देखें, इस सारी बातों से जो बात हमें पता चली है कि एक क्रिएटर है, जो क्रिएटर का मतलब है एक खालिक, जिसने कायनात को बनाया, जिसने वक्त को बनाया, जिसने वो बॉल बनाया, फिर उस जमीन और आसमान को बनाया, तख्लीक किया, फिर उसके अंदर 7 आसमान बनाए और कितने सारे जमीन, 7 जमीन भी बनाए, और कितने सारे और प्लेनेट है, चांद है, सूरज है। ये ऐसे ही तो वजूद में नहीं आया ना। और इंसान क्या कर रहा है कि जो मादी चीज है उसको देख के, उस पे भरोसा करके, और उसी को ज्यादातर बहस में लाता है जो दिखता है। जबकि इंसान एक प्रोग्राम्ड है, यानी उसको ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि उसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो कुछ वो इंसान देख रहा है, ये इसका एक नजर का धोखा भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोग्राम इस चीजों के लिए बना गया। वो देख सकता है, वो समझ सकता है, वो सुन सकता है, सब एक लिमिट में रह के। सुनने की लिमिट, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुनने की एक लिमिट है, देखने की एक लिमिट है। हम उससे ज्यादा, उससे कम नहीं देख सकते, उससे ज्यादा, उससे कम नहीं सुन सकते। तो इसी तरह, लेकिन एक इंसान के अंदर शऊर जो है ना, उसको अभी तक किसी ने पूरा इस्तेमाल नहीं किया। मतलब अगर किया होता, अगर किया होगा तो उसने बताया नहीं। यानी शऊर में इतनी जगह, इतनी गुंजाइश बाकी है कि आप इसको जितना सोच सकते हैं, जितना इसमें अकल गौर और फिक्र कर सकते हैं, कुरान कहता है कि आप गौर और फिक्र करें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक वाला तो ये भी कहते हैं कि अनकरीब हम आपके नफ्स में, यानी इंसान से मुखातिब होकर, कि तुम्हारे नफ्स में और कायनात में, यानी आफाक में, हम अपनी निशानियां दिखाएंगे। निशानियां दिखाने का मकसद है कि जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, कुरान, जो कुछ इसमें आयात है, इस आयात से मैच करता हुआ हमें आसमान में, आफाक में और अपने नफ्स के अंदर वो मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ये लोग अभी कह रहे हैं, अभी मैंने आपको मिसाल दिया, अवलम यरल लजीना काफरू अन्ना समावातिहु। तो जो ये मैंने आयत की तिलावत की है, ये बिग बैंग से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये एक निशानी है। अच्छा, ये डिस्कवर कब हुआ? आइंस्टाइन जो था, एक साइंटिस्ट, उसने 1916 में कहा था कि अगर कोई दो बड़े सितारे आपस में क्लैप्स करते, धमाका करते, टकराते हैं, तो उनका जो वेव्स होगा ना, वेव्स, वो हम उसको, यानी कि एक वेव्स का जो लहर है ना, उसको हम महसूस कर सकते हैं। जब उसने 1916 में ये बात बताई थी, तो 2015 में इन लोगों ने उस पर रिसर्च करना शुरू किया, और 2016 में, यानी 100 साल के बाद, उन्होंने ये रिकॉर्ड किया। जब जाकर उनको पता चला 2016 में कि टाइम और स्पेस का जो एग्जिस्टेंस है, वो धमाके के बाद वो वेव्स जो है ना, जमीन में भी महसूस किया गया था। जिसने अभी, इन्होंने जो दो लड़के थे, इन्होंने जो अरीना के बारे में बताया, स्टेज, साइंस ये कहती है कि दुनिया में खला नाम की कोई चीज अभी नहीं है। यानी कि अगर जमीन और आसमान मुअल्लक है, तो वो भी किसी चीज पे रुका हुआ है। और वो उन चीज का नाम, अब चूंकि इन लोगों ने सही से डिस्कवर नहीं किया, तो उनका नाम इन्होंने रखा डार्क मैटर। अब डार्क मैटर को ये लोग डिस्कस करते हैं। आप कभी साइंटिफिक वीडियो देखेंगे इसे, या इस तरह के कोई लेक्चरर के आप वीडियो को सुनेंगे, तो आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात सुनने को मिलेगी। तो डार्क मैटर वो चीज है जहाँ पे ये है, जो दुनिया कायम है, जो चीज है, वो एक मैटर है, लेकिन इतनी बारीक और ऐसी चीज है कि हमारी आंखों से नजर नहीं आती। हाँ, कोई डिवाइस, कोई गैजेट बना के उसको हम पैमाइश करेंगे, उसको उन तक रसाई कर सकते हैं। और इसी तरह डार्क एनर्जी उसको कहते हैं कि अगर ये दुनिया फैलती जा रही है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो जब वो गुब्बारा फैल रहा है, तो वो गुब्बारे के अंदर हम हैं, ये दुनिया, पूरी कायनात है। तो उसके जो बाहर है, अभी तक तो हम इस गुब्बारे के अंदर कहीं चक्कर पूरा नहीं लगा पा रहे, हम इसका एक्सेस ही नहीं कर पा रहे कि इसका जो सिरा है, या राइट हो या लेफ्ट हो या अप हो या डाउन हो या फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, किसी भी सिरे का हमें कोई पता नहीं है। लेकिन जब ये गुब्बारा फूल रहा है, तो उसके जो बाहर की दुनिया है, या जो भी है, वो लामकां है या जो भी है, उसको कहते हैं डार्क एनर्जी। क्योंकि डार्क, इन लोगों ने नाम इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक वो अननोन है। एक एज्यूम किया हुआ है इन्होंने, अजम्पशन है कि ये चीज है, जगह है, जब भी तो ये फैलती जा रही है। वो एनर्जी, कोई ना कोई डार्क एनर्जी है जिसकी वजह से ये पूरे जो है ना सिस्टम कायम है।
تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پرندے آسمان میں اڑتے ہیں نا، تو اس کو ہم نے ہی تھاما ہوا ہے. اب وہ کیسے تھاما ہوا ہے، یہ اللہ کا قدرت کو معلوم، اللہ جانتا ہے. ہم انسان چونکہ ہم اپنے دماغ کو استعمال کر کے سائنٹیفک طریقے سے بہت کچھ معلومات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلسل کر رہے ہیں، اور مسلسل کئی چیزوں پہ ہمیں کامیابی بھی مل چکی ہے. تو جیسے جیسے ہم دنیا میں جو چیز تلاش کریں گے، جس کے پر ریسرچ کرتے رہیں گے، تو جو کچھ ہمیں ملے گا وہ سب قرآن سے میچ کرتا ہوا ملے گا. اور اس کتاب کی یہی تو ایک خوبی ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور سسٹم اللہ کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دکھانا چاہے گا، جتنا دکھانا چاہے گا، وہ قرآن میں پہلے سے نازل کر دیا ہے، اور وہ چیز ہمیں دکھائے گا. تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے الحمدللہ ہمیں کبھی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے، جسمانی طور پہ کیا ہے. ہم اس کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کسی مثال کا بھی مثال نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز، کوئی مثال ہے، ویسے لوگ بہت سارے ایزیوم کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن میرا سیدھے ہاتھ میں آسمان لپیٹا ہوا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو پھر کئی جگہ پہ ہے وجہ، یعنی اپنی شکل کے بارے میں بات کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بتاتا ہے عالم غیب کے بارے میں، جب بھی بیان کرتا ہے، چاہے وہ جنت ہو، دوزخ ہو، وہاں کے ثمرات یعنی پھل ہو، یا اللہ اپنے تبارک تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے، یا حوروں کے بارے میں بتاتا ہے، جو کچھ بیونڈ دا اسپیس کی بات جب بھی اللہ کا تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کو متشابہات یعنی کہ ملتے جلتے، کہ ملتے جلتے کا لفظ کی اس ہے دودھ کی نہریں جیسے نہر بہے، یعنی ایسے نہر ہوں گے جو دودھ جیسا ہوگا. لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ دودھ کیسا ہوگا، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اس کا ذائقہ کیسا ہوگا. جیسے شراب کے بارے میں کہ اس میں نہ کوئی متوالا ہوگا، نہ اس کا سر میں درد ہوگا، نہ چکر ہوگا. وہ چونکہ ہم جو دنیا میں جانتے ہیں، جتنا ہمیں پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے، تو ہماری عقل، ہماری وسعت، ہماری سوچ کے مطابق ہمیں مثال سے چیزیں سمجھاتا ہے. تو ہم اپنے سوچ کو محدود رکھ کے قرآن سے آگے نہیں نکل سکتے. ہاں، قرآن ہی ایک اتنی بڑی جو ہے نا وسیع علم اور خزانے کی جو وہ ہے ذخائر ہے، کہ ہم اپنے طور پہ اس کو ایک ایزیوم کر سکتے کئی باتوں کو، لیکن کئی باتیں آج ہم اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. یہ ہے فیوچر کے لیے، جب کوئی سائنٹیفک طریقے سے کسی چیز کی دریافت کر کے لے کر آئے گا، تب یہ اس سے میچ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آسمانوں میں دروازے کا ذکر کیا ہے، تو آج تک ابھی تک ہمیں دروازہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج کا استعمال کر، لفظ برج یعنی ایک ٹاور، ایسا ٹاور ایک نہیں کئی برجیں. تو ٹاور کا مطلب واچ ٹاور ٹائپ کا ہے. پھر چوکیدار کا ذکر کیا ہے کہ کوئی جنات اگر کوئی خبر لینا چاہے تو اس پہ حملہ کیا جاتا ہے. تو اللہ کا ایک لشکر ہے، ایک فرشتوں کا لشکر ہے، یا جو بھی ہے، جو پروٹیکشن ہے، جو سیکیورٹی سسٹم ہے، وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بہترین طریقے سے اپنے حساب سے بنا کے رکھا. وہ ہمیں اس لیے نہیں پتا کہ ہماری ابھی تک رسائی وہاں نہیں ہوئی ہے. جب ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، کسی چیز کو حاصل کریں گے دریافت کرنے کے بعد، تو ہم جب دیکھیں گے تو قرآن سے میچ کر جائے گا. میں پچھلے ویڈیو میں بھی مثال دے چکا ہوں کہ جیسے قرآن میں آج سے یہ تو 1450 سال 1500 سال ہو چکا ہے ہمارے پاس اس کتاب کے لیے. تو دو دریاؤں کا ملنے کا جو ہے ہمارا جو البحرین یلتقیان، وہ ہمیں ابھی 100 150 سال پہلے ملا ہے، لیکن قرآن سے میچ کر گیا. فرعون کا ذکر ہے، فرعون بھی ہمیں تقریباً 1800 کچھ میں ملا تھا، اس کو بھی تقریباً 200 250 سال ہونے والا ہے. تو وہ ذکر تو پہلے سے ہمارے پاس ہے. تو بہت سارے چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس ایویڈنس کے طور پہ پہلے سے ریٹن میں موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے، جس کے ذریعے چاہیں گے، اپنی قدرت کو نمائش کروائیں گے اور اس کے ڈیٹیل بتائیں گے. اور وہ وقت پہ وہ سارا ڈیزائن کیا ہوا اللہ کے ہاتھ کا، یہ ڈیزائن ہے. اب اس ڈیزائن کے اندر ہم اپنی مرضی سے کچھ بتا کے گناہگار تو ہو سکتے ہیں. ہاں، ہدایت ہم ہر طرح سے ہدایت کی بات کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن سائنٹیفک طریقے سے کسی چیز کو بالکل پرفیکٹ بتانے کے لیے ہم ابھی اس کے لیے قاصر ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس نالج کم ہے.
ایک تو ہم سائنس سے بہت دور ہیں، اور اگر ہم قرآن کو سائنس کے ذریعے سے ملا کے پڑھیں گے تبھی کچھ ہمیں سائنٹیفک نالج مل سکتی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو میں نے بنایا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیں، ایسے لیکچر بھی دیکھیں، اور ایسے کتابوں سے، جب میں ایسے لیکچررز ہیں، ایسے کتاب ہیں، ایسے پروفیسر ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے، حالانکہ یہ کوشش نہیں کرتے آیات کو بیان کرنے کے لیے، یہ تو کوشش کرتے ہیں اپنے سائنس کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر سے بھی قدرت نمایاں ہوتا ہے۔ تو میں نے جو قدرت اس کے اندر سے نکلا تھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا قرآن کے روشنی میں۔ ایسی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ بھی بناؤں گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں کافی دنوں کے بعد ہی ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ وہ جو بدبخت شخص تھا اس کے میں نے 2-4 ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے تھوڑا سا ایسا لگا کہ یہ اصل میں لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے۔ جو سوال یہ کر رہا ہے، یہ سوال کا جواب انسان کو دینے کا مقصد ہے کہ انسان اگر اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھٹک جائے گا۔ اللہ ہے جیسا بھی ہے، ہم تو بلیور ہے نا، ڈیفینڈر تو کوئی اور ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر ہے وہ ڈیفینڈر ہوتے ہیں جو بہت ہر چیز میں ماہر ہوتے ہیں، اور یہ شخص تو ایسا ہے کہ اگر یعنی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آنکھ بند کر کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور یہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ، تو کوئی اس کو کیسے دکھائے گا؟ اس کے لیے ایک اور مثال میں دے دوں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کے پروگرام کر کے آپ نے 3D کے اندر کوئی مووی بنائی ہے، کمپیوٹر کے اندر 3D میں، اور اس میں اے آئی سے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بنائی ہے، تو اس میں جتنا آپ نے اس کو ایکسس دیا ہے، اس کے جو کیریکٹر ہے مووی کے اندر، جو کیریکٹر ہے جو آپ نے اس کے جو لوگوں کو بنایا ہے، اس کو آپ نے بائنری کوڈ کے اندر بنایا ہے، تو جتنا اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو آپ پرووائڈ کریں گے وہ اتنا ہی لمٹ میں کام کرے گا۔ اب وہ اس مانیٹر میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنے کریٹر کو نہیں دیکھ سکتا، سمجھ رہے بات کو؟ وہ اپنی جگہ ہوتے ہوئے آپ کو، چونکہ آپ کریٹر ہیں اس مووی کی اے آئی ڈیزائن پہ، اب جب آپ اس کے کریٹر ہیں تو آپ تک وہ کیسے ایکسس کرے گا؟ لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو جب چاہے ڈسٹروائے کر دیں، جب چاہے اس کو آن کر دیں، جب چاہے اس کے اندر چینجنگ لے آئیں، جب چاہے اس کے اندر جس کو ختم کرنا چاہے، جس کی جگہ جس کو لانا چاہے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، مثال۔ تو ایسی باتیں اس کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ وہ تو آنکھیں بند کیا ہوا ہے، وہ تو آنکھیں بند کر کے لوگوں سے کھیل رہا ہے، وہ اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے چکر میں جو ہے نا، وہ ساری ایک ہی بس رٹا لیا ہوا۔ پہلے تو اس نے کہا تھا کہ میرے 23 سوالات ہیں، 23 سوال کے تو مجھ سمیت کئی لوگوں نے اچھے اچھے جواب بھی دیے ہوئے، لیکن اصل میں وہ اپنا روزی روٹی کا بندوبست اسی سے چلا رہا ہے میرے خیال میں، اور آخرت سے تو وہ بالکل مکرا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس سے منہ لگنے کے مقصد ہے کہ آپ اپنے بچے کچھ ایمان کو، حالانکہ میں نے اس سے رابطہ کیا تھا، میں نے اس کو رابطہ کیا، میں نے کہا آپ کے 23 سوال کے جواب تو میں نے دے دیے تھے، پھر آپ کو کیا تکلیف ہے، ابھی تک آپ خاموش کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اس نے اپنا واٹس ایپ نمبر مجھے دیا کہ آپ مجھ سے بات کریں، تو میں ایک تھوڑے سے دیر کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ میں شاید اس سے بات کر لوں، پھر میں نے کہا کہ نہیں، ایسی باتیں نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کوالٹی تو ہے نہیں، یہ تو ضدی ٹائپ کا آدمی ہے، یہ تو لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کے لیے، اس کو دین اور ایمان سے بھٹکانے کے لیے کام کر رہا ہے، ایک مشن پہ کام کر رہا ہے۔ تو انسان باتوں کے درمیان جو ہے نا، جب وہ باتیں کر رہا تھا تو بعض اوقات وہ اپنی جو ہے وہ چیزیں کچھ بھول جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی اوقات سے مطلب اپنے لیمیٹیشن جو ہے نا، جتنی اس کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اس میں لوگ کفر کے طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، جذبات ہو کے اس سے بات کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس کو تو منہ نہیں لگانا چاہیے، اس کی تو بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ بہرحال آپ کو میرے ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں دوبارہ انشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔